तो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 1, 2, 3 पिछली वीडियो में पूरा अच्छे से एक एक पॉइंट हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ये कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हमें 3 रेशनल नंबर बताने हैं जो कि 3/5 के बीच में आ रहा है और 7/8 के बीच में आ रहे हैं। ऐसे 3 नंबर हमें बताने हैं, ठीक है। आगे कह रहा हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर। अब कह रहे इन दोनों नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, ये भी हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हो। हम दोनों तरीके आपको बताएंगे यहीं पर। तो चलो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन। ओके, अब इसका जो पहला मेथड है ना, इसको सॉल्व करने का, उसको समझो। इसके बाद फिर हम दूसरा मेथड आपको बताएंगे। दोनों ही मेथड बहुत ही ईजी हैं। यहाँ पर देखो, पहले ये दिख रहा है 3/5 और 7/8 दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x है ना, लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। और हमने यहाँ पर लेट कर लिया y इक्वल्स टू 7/8। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर लेट कर लिया n इक्वल्स टू 3। ये हमने यहाँ पर मान लिया। क्लियर इतनी बात। हमें क्या करना है, 3 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 मान लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, d इक्वल्स टू y माइनस एक्स, और डिवाइड में कर दिया हमने n प्लस 1 कर दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर y की वैल्यू, जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, बस हमें आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर y कितना दिख रहा है, 7/8 है, 7/8 कर दिया। माइनस कर दो यहाँ पर x कितना है, 3/5 है, 3 यहाँ पर हमने 5 कर दिया। डिवाइड में आ जाओ, n कितना है, 3 है, यहाँ पर कर दिया प्लस हमने 1 कर दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ फिर से। अब इसे सॉल्व करोगे तो 5 8 हो जाएगा 40, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 5 35 माइनस 3 8 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर 24 हो गया। डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 4। क्लियर। अब इसको करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और 5 हो जाएगा 11, और यहाँ पर कर दिया 11। यहाँ पर होगा 4 का इसका मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर हो गया 160। कितना आ गया हमारे पास, 11/160 आ गया, ठीक है। अब हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा x प्लस डी। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर कर दिया हमने x प्लस डी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2d। अब यहाँ पर करेंगे x प्लस 3d, ये लिखेंगे, ठीक है। ये रूल होता है करने का। अभी हमने d क्या फाइंड किया है, d हमने फाइंड किया 11/160, ये हमने अभी फाइंड किया हुआ है। अब इसे करते हैं, पहले पुट करेंगे x प्लस डी में, यहाँ पर कर दे रहे हैं x प्लस, यहाँ कर दिया d, ठीक है। तो x हमारे पास यहाँ पर क्या है, अभी हमने क्या लेट किया था, 3/5, तो हमने यहाँ कर दिया 3/5 कर दिया, प्लस d हमने अभी क्या निकाला है, 11/60, तो 11 हमने कर दिया यहाँ पर, सॉरी 160 था ना, तो 160 कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कर दिया हमने 160, तो यहाँ पर आएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 32 और 3 करेंगे तो आ जाएगा 96 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 107/160, ठीक है, ये मिल गया। अब इसी तरह देखो हम लोग क्या कर देंगे, x प्लस 2d कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x हमारे पास है 3/5, और यहाँ पर कर दिया प्लस 2 इंटू कर दिया 11/60 कर दिया। क्लियर। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 118 बाई कर दिया 160 हो गया। अब यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 3d है, x प्लस 3d, यहाँ कर दिया हमने 3/5 प्लस यहाँ कर दिया 3 इंटू जो d है ना, ये कितना है, d हमारे पास 11 यहाँ पर कर दिया 60 कर दिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 129/160 आ गया। क्लियर हो गया, ओके, हाँ ठीक है, 11/160 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 160 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3 रेशनल नंबर मिल चुके हैं। ये हो गया 107 और बाई 160, 118/160 और 129/160। देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपके जो रेशनल नंबर है ना, 2 नंबर के बीच में, वो डिफरेंट हो सकते हैं। आंसर शीट में कुछ और दिए होंगे और आप कुछ और निकाल रहे होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो या फिर कोई और गलत कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत सारे।
किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसने पूछा क्या था, हाउ मैनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दिस टू नंबर्स। तो मतलब इन दोनों के बीच में कितने हमारे पास रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं दे आर इन्फिनिटी मैनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलो हम कर देते हैं, लिख देते हैं देयर आर इन्फिनिटी नंबर। ठीक है, मैनी रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। देखो एक तो तरीका हो गया इस तरीके से सॉल्व करने का, कभी भी दो नंबर दिए गए हो, दो नंबर के बीच में आपसे रेशनल नंबर पूछ रहा है तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरा तरीका है ना वो तरीका इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, आप चाहो तो इससे भी ये वाला जो हमने अभी मेथड यूज किया इससे आप ये निकाल सकते हो आराम से बहुत। तो चलो दूसरा मेथड ना इससे भी आपको ईजी लगेगा। देखो दूसरे मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। देखो नंबर देखा हमने, एक 3/7 है, दूसरा नंबर है हमारे पास 5/7। पहले हमें ये चेक करना है क्या इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया वो दोनों में क्या सेम है। यहाँ पर दोनों में सेम है। ठीक है, जब दोनों में सेम होगा तब देखो क्या इन दोनों के बीच में वो नंबर आ रहे हैं जो नंबर पूछे जा रहे हैं, मतलब क्या 4 रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो हमने देखा 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। इसका मतलब हो रहा है सिर्फ एक ही रेशनल नंबर इसके बाद दिख रहा है और हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 कर रहा है, 4 बोल रहा है, तो हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और यहाँ पर भी, मतलब ऊपर भी नीचे भी, और सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, इंटू 5 हो जाएगा। 5 3 15, 7 5 हो जाएगा हमारे पास 35 हो गया। अब 5 5 हो जाएगा यहाँ पर 25 और 7 5 हो गया हमारे पास 35। अब देखो 15 और 25 के बीच में क्या 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं, चलो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हो गया 16 है ना। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16/35 और हम कर सकते हैं 17/35। सॉरी 4 रेशनल नंबर देखना है, 17/35 और फिर हमने कर दिया 18/35, 19/35, 20/35 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे 25 तक नंबर हम लिख सकते हैं, 21/35 और यहाँ पर 22/35, 23/35 और यहाँ पर हो गया 24/35। इनमें से कोई भी 4 रेशनल नंबर ले लेना, वही आपका आंसर हो जाए। कोई भी 4 ले लो, कोई भी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो, कुछ भी 4 रेशनल नंबर उठा लो ना और कहता है कि यही हमारे 4 रेशनल नंबर है इनके बीच के। ठीक है, किसके, इस नंबर के और इस नंबर के। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन, है ना। सिंपल, दोनों मेथड इजी है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना, बस हमें क्या चेक करना होता है, नंबर्स। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसके डिनोमिनेटर अलग है, ये 5 है, ये 8 है। हमें क्या करना होता, हमें एक जैसा करना पड़ता। कैसे, चलो उसको देख लो पहले। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक कैसे नंबर है 3/5 है, दूसरा हमारे पास 7/8 है। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। अगर हमें इस मेथड से करना है इसे सॉल्व तो इसका डिनोमिनेटर हमें एक जैसा लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, इसमें जो डिवाइड में है ना उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसके जो डिवाइड में है उसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 8 24, 5 8 40, 35/40। तो देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम आ गए। अब इन दोनों के बीच के 3 रेशनल नंबर लिख दो। देखो 45 कर दो, सॉरी 25/40, 26/40, 27/40 या फिर जितने भी इन दोनों के बीच में नंबर आ रहे हैं ना उनको लेके आप किसी भी 3 को बोल सकते हो ये हमारे रेशनल नंबर हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, समझ में आ गया ना। दोनों हमने मेथड आपको समझा दिया, बस आपको किस मेथड से करना है और आपके स्कूल में किस मेथड से कराया जा रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि हर स्कूल का अलग अलग रूल होता है, भैया इसी मेथड से करो तभी नंबर मिलेंगे, ये सब आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करके यहाँ पर बताने हैं। सो इजी, कैसे फाइंड करोगे बताओ। अब तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो कहोगे तो अब आप कह रहे होगे कि भैया ये रेशनल नंबर तो लग नहीं रहा, ये 2 और 3 है। तो हमने कहा कि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, ठीक है, और 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1। अब तो हो गया ना रेशनल नंबर। अब इनके बीच में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6 रेशनल नंबर। अब इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार इस तरीके से सॉल्व करना,
ठीक है, जैसा ये दिया है, और दूसरी बार इस तरीके से सॉल्व करना, दोनों से करके देखना, ठीक है। आंसर अलग अलग आएगा मगर जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमने 2/1 लिख दिया, 3/1 लिख दिया। अब हमें इसके बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए मगर हमें नहीं दिख रहे हैं एक भी रेशनल नंबर, है ना, नहीं दिख रहा ना। तो क्या करो, यहाँ पर 6 रेशनल नंबर चाहिए तो 7 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और 7 का इधर भी कर दो, ऊपर नीचे। 7 2 14, 7 1 7 हो गया, और यहाँ पर 7 3 21 हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। डिनोमिनेटर सेम है, बस यहाँ पर देखो 14 और 21 है। अब देखो क्या इसके बीच में 6 रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 और नहीं आ पाएंगे ऐसा लगता है। 15 16 17 18 19 20, हाँ आ जाएंगे, 20 रेशनल नंबर आ गए हमारे इसके बीच के। तो यहाँ लिख दो 15/7, ओके। और यहाँ पर कर दिया हमने 16/7, यहाँ कर दिया हमने 17/7, यहाँ कर दिया 18/7, 19/7 एंड लास्ट में हो जाएगा 20/7। अब देखो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। अब इस तरीके से भी हम आपको बता दें, इस तरीके से अगर हम इस तरीके से बताएंगे तो आप क्या 50 लाइक करोगे इस वीडियो में? तो जल्दी से 50 लाइक करो, तो हम आपको तुरंत अभी बताते हैं। चलो दोनों ही मेथड आपको हम यहाँ पर सिखा देते हैं। इसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट इसी पेज में, ठीक है, पीछे की तरफ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले हमारे पास क्या दिया था, नंबर है, ओके, 2 दिया है और दिया हुआ है 3 दिया है। इन दोनों के बीच के 6 रेशनल नंबर चाहिए। अब दूसरे मेथड से हम आपको बता रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि पहले हमें क्या लेट करना है, हमको लेट करना है x, और लेट हम लोग किसे करेंगे, जो भी पहला नंबर है उसे x करेंगे, जो दूसरा नंबर है उसे हम लोग y को लेट करेंगे। अब हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6 चाहिए, तो n हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है d = y - x डिवाइड में n+1 हो गया, n+1। वैल्यू को पुट करो, y है हमारे पास 3 और x है हमारे पास 2, n है 6 प्लस हो गया 1। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया ओके 1/7 आ गया, ठीक है। क्या मिल गया, 1/7। और ये क्या हमें मिला है, ये मिला है 1/7 d मिला है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी होती है। कैसे पुट करते हैं इसको भी बहुत ध्यान से रखना। देखो अगर हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमने पिछली बार किया, तो यहाँ लिखेंगे x + d, यहाँ कर देंगे x + 2d, और यहाँ पर कर देंगे x + 3d। 3 अगर चाहिए, अगर 4 चाहिए होंगे तो यहाँ लिख देना x + 4d, 4 तक लिखना। अगर 5 चाहिए तो यहाँ लिख देना x + 5d, और अगर आपको 6 चाहिए तो आप करो x + 6d। हमको 6 चाहिए ना, तो हमने 6 यहाँ पर कर दिया। अब सभी में बस वैल्यू पुट करो, x की जगह पे x की और d की जगह पे d की। x हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर है 2 + 1/7 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है, x फिर से 2 + 2 × 1/7 है। और यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर है 2 + 3 × 1/7 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओगे तो हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 × 1/7। यहाँ पर आ जाओगे तो हो जाएगा 2 + 5 × 1/7। और लास्ट में यहाँ पर आएगा तो 2 + 6 × 1/7 हो गया। ये आ गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लो। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ना, तो हमें क्या दिखेगा, ये दिख जाएगा हमें 7, और यहाँ पर आ जाएगा 7 2 14 + 1 15, तो यहाँ पर आ गया 15/7, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 16/7, और इसे सॉल्व करेंगे तो 17/7, यहाँ पर आ गया 18/7, 19/7, ऐसे ही आएगा सारा। और यहाँ पर आ गया 20/7। देखो अब इस आंसर को चेक करो, और हमने जो पीछे किया हुआ है ना, इस आंसर को चेक करो, क्या दोनों आंसर अलग है? 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, है ना। अगर हम लोग किसी भी मेथड से करें ना, हमारा आंसर सेम हो सकता है, बट यहाँ पर वेरी कर सकता है आंसर। कैसे वेरी कर सकता है? देखो अगर हमने यहाँ पर ना 7 का मल्टीप्लाई ना करके 8 का कर दिया होता, 9 का कर दिया होता, तो हमारा आंसर अलग होता। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंसर गलत होता। अलग ज़रूर हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी 2 नंबर के बीच में। बस इतना ही हमें समझाना था। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ करेंगे एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में।
और क्या करना है, लाइक करना है, 50 लाइक भी करो, कमेंट भी करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, और बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, टाटा बाय बाय, जय हिंद।